इम्पोर्टेंट से वो सब हम किए जा रहे हैं, और कुछ छूट जाएगा तो कमेंट करते रहो, बताते रहेंगे और बोर्ड को जरा इजी बनाते रहेंगे। क्या होगा इसमें, आपको दिया है पहले चैप्टर से, इसमें 21 में दिया है युगपत रेखीय समीकरण का dx दिया हुआ है इसमें। स्वाध्याय 1.2 है, वो छोड़ो, हमें मेन बात है, मुद्दे की बात है कि हमें आना चाहिए, ट्रिक आना चाहिए। जब ट्रिक आएगा तो हम लोग कहीं भी यूज कर पाएंगे। तो दिया है पहला dx इज इक्वल टू दे दिया है आपका 12, और d हमारा क्या दे दिया है, dx 12 दे दिया है, और d हमारा 4 दिया है, d बराबर 4। जब dx 12 और 4 दिया है इस तरह से, तो क्या करेंगे, तो x का मान बताओ। तो x बराबर कितना, x बराबर कितना होगा ये बताना है। और सेकंड वाला हमारा दिया है, 2 क्वेश्चन इसमें दिया है, इसके पहले वाले वीडियो में बताया था लेकिन आपने मिस कर दिया होगा, तो इसमें देख लेंगे। अभी क्या होगा, d बराबर दिया है -3, d बराबर -3 दिया है। और इसके बाद दूसरा हमारा दिया है dy बराबर 6, dy बराबर 6। तो इसमें क्या बताना है, तो इसमें बताना है y बराबर कितना, y के बराबर में क्या आएगा। वी आर गोइंग टू फाइंड दिस, हम ये पता करने जा रहे हैं। तो क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखिए इसमें क्या निकालना है, हमें x निकालना है। अगर x निकालना होता है तो क्रैमर का रूल क्या बोलता है, dx बराबर dx अपॉन d, मतलब dx अपॉन d लिखना पड़ेगा। तो पहला वाला हम आपको यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें क्या लिखना होगा, हमें x बराबर लिखना होगा, x के बराबर में dx अपॉन d बराबर इस तरह से लिखना होगा। जब इस तरह से लिखेंगे तो हमारे dx का वैल्यू क्या दिया है, देखो dx बराबर 12 दिया है, तो dx की जगह पे 12 लिखो, और बटे में d क्या दिया है, d 4 दिया है, तो बराबर 4 लिखो। अब 4 के पहाड़े से 12 को कटा दो, 4 के पहाड़े से 12 को कटा दोगे तो 3 बार में जाएगा, और 4 तिहाई 12, मतलब हमारा x का वैल्यू जो है वो 3 आ चुका है। ठीक है, अब इसी तरह से दूसरा करेंगे, दूसरे में हमें y निकालना है, तो क्या करेंगे, y बराबर dy अपॉन d, ठीक है ना। अब y का बोला है तो y के ऊपर एक्शन करेंगे, तो क्या होगा, y बराबर dy अपॉन d, ठीक है। dy अपॉन d लिखने के बाद क्या करेंगे, dy की वैल्यू देखो क्या लिखा है, dy 6 दिया है तो 6 लिखेंगे, और हमारे पास d क्या दिया है, d इसमें -3 दिया है, वहां पे कुछ और था, इसमें -3 है। कभी भी ध्यान दो, माइनस से गुणा होगा, माइनस से भाग होगा, तो मिलने वाला जो बचत खाता होगा, जो बचेगा वो क्या होगा, वो माइनस का ही होगा। तो 3 दूना 6, तो -3 के पहाड़े से आप कटा दोगे, 3 2 जा 6, तो इसमें क्या आएगा, 2 आएगा, लेकिन माइनस से कटाया इसने आपको, या -2 आएगा। ठीक है, लास्ट में आप लोग इस तरह से लिखना, x का मान हमें जो मिला, हमें x का मान 3 मिला, तथा y का मान हमें क्या मिला, -2 मिला। तो मेरे ख्याल से अगर आपको इस तरह से छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे, आपको 2 मार्क्स के लिए आ सकता है, 1 मार्क्स इधर दे देगा, 1 मार्क्स इधर दे देगा, या 1 मार्क्स के लिए आ सकता है, 1 निकालने बोलेगा तो, या एमसीक्यूज में भी आ सकता है, एमसीक्यूज में भी ये आ जाएगा, और 3 ABCD में इस तरह से दे देगा, ABCD, यहाँ पे मान लीजिए दे देगा, कुछ भी दे देगा, कुछ भी दे देता है। आप लोग एमसीक्यू करते ही हो, -3 दे दिया, 3 दे दिया, 6 दे दिया, 9 दे दिया, जो सही रहेगा उसको आप राइट मारोगे। ठीक है ना, तो इसलिए आप लोगों को ये ट्रिक जानना जरूरी है, जो पूछा रहेगा उसी को उस तरह से निकाल दिया जाता है। अब अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, ठीक है ना। तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है, और देखो अगला क्वेश्चन क्या बोलता है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, निश्चयक दिया है, निश्चयक दिया है, दूसरा क्वेश्चन निश्चयक दिया है, निश्चयक का मान क्या दिया है, 5 - 7, 5 - 7, 5 - 7, 3 - 4, 3 - 4। देखते हैं यहाँ पे क्या मिलता है इसे करने के बाद। ये आपको ये भी एमसीक्यूज में आ सकता है, जैसे ही बोर्ड का पहला पन्ना पलटी करोगे इसी का दर्शन करोगे। ठीक है, तो चलो आ जाओ करते हैं इसे, कैसे होगा। 4 का गुणा, हर बार बोलता हूं जब कभी भी निश्चयक निकालना होगा, व्हेनेवर यू आर गोइंग टू फाइंड डिटरमिनेंट, तो जब डिटरमिनेंट निकालने जाएंगे तो हमारा टारगेट क्या होता है, इस तरह से क्रॉस गुणा होता है, मल्टीप्लाई होगा इसका इसके साथ,
और ये जो दूसरा हमारा दिया है इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ क्रॉस में मल्टीप्लाई करना ही होगा। और देखो क्या हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई -4। अब एक माइनस और मैं आप लोगों को बोला था वो आता है फॉर्मूले वाला। अब फॉर्मूले का माइनस लगा देंगे तब आप देखिए यहाँ पे हमें इसका इसके साथ गुणा करना है, लेकिन जो फॉर्मूले का माइनस हो आता है वो इसको नहीं इंडिकेट करता है, वो राइट वाले को इंडिकेट करता है। तो जहाँ ज़्यादातर आप ब्रैकेट लेने से अच्छा है कि इन दोनों में से देखो कौन सा प्लस है उसको पहले ले लो। अगर पहले नहीं ले सकते हो तो ब्रैकेट बना के अंदर, अगर दोनों माइनस है तो ब्रैकेट में अंदर ले लो और ये माइनस को बाहर छोड़ दो, और नहीं तो पहले हम लोग 3 ले लेते हैं। अब कोई दिक्कत ही नहीं होगा, इस ये माइनस था तो वो भी माइनस हो गया और -7। अब बताओ आप लोग इसे सॉल्व कैसे करोगे। 5 चौको 20, माइनस प्लस माइनस होता है, 5 चौको 20, उसके बाद ये हो जाएगा 7 तिया 21। तो क्या हो जाएगा माइनस का गुणा कभी भी माइनस के साथ करोगे तो प्लस होता है। जब प्लस हो जाएगा, यहाँ पे एक माइनस था इसलिए माइनस ही रहा है और यहाँ पे 2 माइनस है इसलिए प्लस हो जाएगा, तो 21 हो जाएगा। और 21 में से हमारा 20 घटा देंगे तो जैसे ही हम लोग 20 घटाएंगे तो हमारे पास 1 बचेगा। इसका मतलब हमारा इसका आंसर क्या आएगा 1 आएगा। अगर आपका A B C D में कुछ भी -1 -2 -4 कुछ भी दिया रहे, आप लोग फटाफट इसको रफ करके फटाफट सोल्व करके 1 नंबर के लिए भी आ सकता है और नहीं तो MCQs में भी आ सकता है। तो और देखते हैं अब अगला क्वेश्चन, ये हमारा हो गया है, इतना ही दिया था। अगले क्वेश्चन में x + y और x - y निकालना है। तो देखिए जरा, पूरे साल कुछ नहीं किए तो भी बहुत कुछ करके चले जाओगे, भी कोई दिक्कत नहीं होगा। 5x - 2y, 5x - 2y इज इक्वल टू क्या दिया है 4 दिया है, 5x - 2y इज इक्वल टू 4। और दूसरा क्या दिया है, दूसरा आपका दिया है बच्चा x + 8y, x + 8y बराबर दे दिया है, x + 8y बराबर दे दिया है 26। जब 26 दे दिया है और पूछा क्या है x + y बराबर कितना होगा, मतलब x + y का मान बताना है। तो x + y का मान बताने के लिए वेरी इजीली वी हैव टू डू व्हाटएवर आई वांट टू शो यू एंड बी विथ मी। देखो यहाँ पे क्या करेंगे, x + y करने बोला है, मतलब समीकरण 1 को समीकरण 2 के साथ जोड़ देंगे। तो क्या लिखेंगे, समीकरण, आप इस तरह से लिखोगे तो अच्छा होगा, नहीं लिखोगे तो वैसे भी लिखोगे तो भी चलेगा। समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को जोड़ने पर, या तो आप इस तरह से करोगे तो क्या होता है, आप अगर मैं तो बता रहा हूँ MCQs वगैरह छोटे छोटे क्वेश्चन के हिसाब से, अगर इसमें कुछ बड़ा आ गया मतलब सॉल्व करने आ गया तो जाना दो, ऐसा करो। पहले क्या कर लो, पहले इस तरह से एक क्वेश्चन फर्स्ट सेकंड बना लो। 5x - 2y बराबर 4, पहला समीकरण, ठीक है, इस तरह से लिख लो, थोड़ा अच्छा लगेगा। अच्छा लगने के लिए तो कोई भी काम किया था। 8y इज इक्वल टू क्या किया जाएगा, 8y बराबर हो जाएगा 26। ये हमारा समीकरण 2 हो गया। अब क्या लिखेंगे, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को जोड़ने पर, समीकरण 2 को जोड़ने पर इनको क्या करेंगे, जोड़ने पर देखते हैं हमें क्या मिलता है। समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को जोड़ेंगे, हमने आपको इस तरह से लिख के बताया एक सिस्टम के हिसाब से। आप अगर इसे ना लिख के इस तरह से भी समझ के जोड़ेंगे तो भी चलेगा, लेकिन मैं बता देता हूं ताकि कोई ये ना बोले कि मतलब इस तरह से नहीं, इस तरह से। तो देखिए क्या होगा, इसी तरह से इसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो 5x - 2y बराबर 4, ठीक है। और यहाँ पे देखो क्या होगा, x + 8y बराबर 26। इस तरह से जब होगा तो जोड़ने पर बोला है तो जोड़ेंगे तो 5 और 1 कितना होगा, 6x, 5x और 6x 1x 6x हो जाएगा। और सेकंड वाला देखो क्या है, ये जोड़ने के लिए जाएगा लेकिन वहां पे जाके घट जाएगा, तो क्या बचेगा, +6y इज इक्वल टू, यहाँ पे 26 और 4 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 30 हो जाएगा, अगर 26 और 4 जोड़ा जाए तो 30 हो जाएगा। 6 4 10 होता है तो 30 हो जाएगा। तो अब देखो क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग
देखिए यहाँ पे 6 का भाग सब में जा रहा है, इसलिए ये हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 पाँचे 30। क्या करने पर? दोनों पक्षों में 6 से भाग देने पर, दोनों पक्षों में 6 से भाग देने पर, दोनों पक्षों में 6 से भाग देने पर, भाग देने पर, दोनों पक्षों में 6 से भाग देंगे। जब भाग देंगे दोनों पक्षों में 6 से, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। ठीक है ना? तो इस तरह से आप इसे कर सकते हो। अब चैप्टर नहीं पढ़े हो तो भी आप जान लो, मैं बड़ा ऐसा करके क्यों दिखाया? पहले समीकरण बनाना होता है, फिर समीकरण को जोड़ के इस तरह से छोटे छोटे क्वेश्चंस आते रहते हैं। अब अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें क्या दिया है? 2 हो गया। और तीसरा देखते हैं इसमें क्या दिया है और क्या निकालना है। जितना जल्दी करने का सोचना उतना लेट हो जा रहा है। देखो अब इसमें x माइनस करने का है, 3x प्लस 4y, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू दिया है 11 दिस गिवन एंड वी आर गोइंग टू फाइंड x माइनस y। देन सेकेंड इज गिवन 4x प्लस 3y, 4x प्लस 3y इज इक्वल टू व्हाट इज गिवन 12 दिया है, यहाँ पे दे दिया है 12। तो x माइनस वाई बराबर कितना? ठीक है, फाइंड करना है x माइनस वाई। जब हम x माइनस वाई फाइंड करने जा रहे हैं तो इसमें जरा सा ध्यान देने वाली जो बात है वो बताऊंगा और उसे ध्यान से देखो। ये समीकरण 1 है, समीकरण 2 है। अब फिर से लिखूंगा नहीं, जल्दी से कर रहा हूँ इसको। ठीक है, तो x माइनस वाई, तो क्या करेंगे? समीकरण ये भी है, समीकरण ये भी है। समीकरण बड़ा कौन सा है? ये समीकरण शायद बड़ा है लेकिन उसमें हेरफेर किया गया है, तो हम क्या करेंगे? कांस्टेंट नंबर जो है लास्ट में लिखा हुआ है इज इक्वल टू के, इसके हिसाब से देखा जाए तो ये बड़ा है। ठीक है, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर अब तब लिखोगे जब माइनस पता करना होगा, क्योंकि माइनस करना होता है तभी घटाना होता है ना। समीकरण 2 में से समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 1 को क्या करेंगे? घटाने पर समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाएंगे। तो घटाने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले समीकरण 2 लिख लेते हैं। समीकरण 2 हमारा क्या दिया हुआ है? समीकरण 2 हमारा दिया है 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। ठीक है, और आप देखिए यहाँ पे समीकरण 2 हमने लिखा और 1 को घटाने पर, मतलब 1 को घटाना है तो घटाएंगे 1 को, तो हम क्या करेंगे? 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 11 करेंगे। तो जब घटाने पर हमने लिखा है तो जो भी साइन हमारा पहले का होगा उसे चेंज कर देंगे। जैसे ये प्लस है तो माइनस, अगर कोई माइनस होता तो प्लस कर देते, क्योंकि ये रूल है। ये घटाने पर लिखेंगे तो साइन शुड बी चेंज ऑफ डिनोमिनेटर, जो नीचे लिखा हुआ है वी हैव टू चेंज द साइन ऑफ दैट। आफ्टर द चेंजिंग साइन व्हाट एवर विल बी वी हैव टू डू। देखो 4x में 3x गया तो 1x बचेगा, प्लस का बचेगा कि माइनस का बचेगा? प्लस का बचेगा। 4 बड़ा है इसलिए 4 का x बचा। यहाँ पे 4y छोटा है, 4y बड़ा है, 3y छोटा है, तो इसका y बचेगा माइनस वाई इज इक्वल टू, अब 12 में से 1 गया तो प्लस का 1 बचेगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 भी आ गया। ठीक है, तो आप जान लो कि इस तरह से फाइंड करना है। और कभी एमसीक्यूज में भी पूछ दिया x माइनस वाई बराबर ऐसा दिया है तो x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना होगा, और दे दिया ऑप्शन में 1 2 3 4 5, तो आप लोग सॉल्व करेंगे। जो आपका ये सही आएगा x माइनस वाई करके, उसी को आप क्या करना? ट्रिक मार देना, वही आपका ABCD में से कोई एक हो सकता है। नहीं तो छोटा सा क्वेश्चन भी ये आएगा तो आपको 2 मार्क्स दे देगा। 2 मार्क्स नहीं, 1 मार्क्स दे देगा, क्योंकि ये तो उन्होंने दिया होगा, आपको सिर्फ इतना ही करना होगा, तो इतने के लिए 1 ही मार्क्स मिल सकता है। आधा मार्क्स इधर और आधा मार्क्स इधर। फाइनल आंसर को जरा बॉक्स में करना और थोड़ा हाईलाइट करना उसे। ठीक है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में मैं देखा हूँ जब बोर्ड वाले सर लोग चेक करते हैं ना, उसमें ना सब जगह मार्क्स नहीं होता है, कुछ जगह होता है। एक आंसर पे होता है, एक बीच में कैलकुलेशन पे होता है, और बिगिनिंग में आप फॉर्मूला का यूज कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, वो इसी जगह पे होता है। तो अब अगला करते हैं। इसमें कितना है? ये तीसरा था ना, चौथा था, 4th क्वेश्चन था ये, मैंने गलत दिया था। चलो
फोर्थ है, फिफ्थ वाला लास्ट वाला शायद है। तो फिफ्थ वाला हमारा दिया है इस तरह से, हाँ फिफ्थ करेंगे अभी। एक्स 2x माइनस 2x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 का एक हल लिखो। एक हल लिखना है इसमें हमें, तो इसका अपने मन से आप लोग हल लिख सकते हो, इसमें कुछ ज़्यादा करना नहीं है। आप लोग इसके मन में, आप अपने मन से इसका एक हल ले सकते हो। जैसे x के बराबर में कुछ ले लोगे तो y का मिल जाएगा, और y के बराबर में ले लोगे तो आपको x मिल जाएगा। कर दो इसे कि रहने दो, ये तो इजी है, कर देता हूँ। चलो देखो बहुत इजी है, कुछ नहीं है, अपने मन से आप ले सकते हो इसे, इसलिए ऐसा दिया गया है। 2x माइनस वाई बराबर नहीं प्लस है, प्लस 1 बराबर 0 का एक हल लिखो। एक हल लिखो, इस तरह से लिखा गया, हल लिखो। जब एक हल लिखने बोला है तो माना हमने क्या ले लिया, x के बराबर मान लिया x बराबर क्या करेंगे, x बराबर या फिर y बराबर y बराबर ले लो, x निकाल लेते हैं। जिसको लेगा इसका उल्टा निकलेगा, ये ध्यान दो, जिसको लोगे उसका उल्टा वाला का मान आएगा। y बराबर 2 रखने पर 2 मत लेके 3 ले लो, चाहे कुछ भी ले लो चलेगा तुम्हारे। देखो यहाँ पे तो पहले लिख लो इसे, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 बराबर 0, 1 बराबर 0 प्लस 1 बराबर 0। इस तरह से जब लिख लेंगे तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे y की जगह 2x माइनस, अब माइनस y की वैल्यू हमने 2 लिखा है ना, तो y की जगह पे हमने क्या लिखना है, 2 लिखना है, प्लस 1 बराबर 0। अब कैलकुलेट कैसे आप लोग करते हो उस तरह से करोगे। यहाँ पे क्या करोगे, इसलिए लगा दो यहाँ पे 2x, 2 में से 1 गया तो क्या बचेगा, एक बचेगा ना, बराबर 0। ठीक है, इसलिए 2x बराबर 1 वहां जाके प्लस हो जाएगा 1, इसीलिए x बराबर 1/2। बार बार बोलता हूँ, यहाँ से भाग के वहां जाएगा तो भागे में हो जाएगा, तो x बराबर क्या आ गया, 1/2। तो इस तरह से आप x की वैल्यू एक हल निकाल लिए। अब आप y बराबर रखोगे तो x आ जाएगा, जो रखेंगे उसका उल्टा आ जाएगा। तो अब अगली वीडियो का इंतजार करिए, इसमें इतना सीखते रहिए।